हरियाणा सरकार तालाबों की नवीनीकरण और उनके सौंदर्यीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ग्रे वाटर मैनेजमेंट के तहत तालाबों का पानी गांव के आर्थिक विकास में सहयोग दे, इसके लिए इस पानी को सिंचाई के लिए उपयोग लाने के लिए तकनीक इस्तेमाल में ली जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव ढाणी भोजराज में। आपको बता दें कि सरकार के प्रयास से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है कि गांव में जितने भी तालाब है उनको सफाई करके उनका जो किस तरीके से उनका कैसे नवीनीकरण किया जा सके। और यहाँ पर मेरे साथ गांव में कुछ लोग भी मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर एक महानुभाव, उनसे बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके से सरकार का ये जो कुछ पायलट प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी बताएंगे और किस तरीके से आपको क्या लगता है कितना सफल ये हो गया है। मैडम स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि सिर्फ ऑन पेपर है जी, बट जैसे मैंने कंपनी के साथ लाइसेंसिंग ऑफिसर के तौर पे काम किया तो जैसे जैसे डे 1 से स्टार्ट हुआ, आज डे 3 है, तो आज मैं खुद पर्सनली मैडम के साथ मिलकर DO लेवल और इनका pH वैल्यू चेक करके आऊँ तो रिजल्ट परसों से मतलब डे 3 में ही इतने ज़्यादा अच्छे मिले हैं कि अब लग रहा है कि ये पूरा सक्सेसफुल होगा प्रोजेक्ट। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या कुछ खूबियाँ हैं, किस तरीके से आप जो तालाबों को सफाई कर रहे हैं उनका नवीनीकरण कर रहे हैं। हाँ जी मैडम, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि हमारे माननीय मंत्री जी के आदेशानुसार और सरकार की एक ग्रे वाटर मैनेजमेंट की स्कीम है जिसमें हम रिस्टोरेशन ऑफ पॉन्ड के काम कर रहे हैं। उसके अंदर करोड़ों रुपए का खर्चा आ रहा है डीस्लजिंग के लिए, और जो स्लज निकलती है वो किसी काम की नहीं है, उसको हमें थ्रू आउट करना पड़ता है कहीं ना कहीं किसी पिट के अंदर डाल के कहीं गांव से दूर ले जाके। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं कि ये अर्धन एंजाइम करके एक प्रोडक्ट है जो जिसके अंदर उसकी 1 ppm 2 ppm और 3 ppm की डोसेस देनी पड़ती है। वो जस्ट पानी के अंदर स्प्रेड करनी होती है और स्प्रेड करने के बाद वो एंजाइम्स स्लज को खाना स्टार्ट करते हैं, स्लज को मतलब डिकम्पोज करते हैं, उसको वापस पानी और हवा के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इससे क्या है कि हमने जोड़ को बिना कुछ किए, मतलब कोई मशीन नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, अंदर की स्लज ख़त्म हो जाएगी और वो तब तक काम करते रहेंगे जब तक कि वो गंदा रहेगा। स्लज रहेगी तब तक वो एंजाइम्स रहेंगे। एंजाइम्स कब मरेंगे? जब वो स्लज खत्म होगी। हमें ऊपर से देखने में कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जब तक वो नीचे उसको स्लज को ख़त्म कर देंगे फिर उसके बाद हम उसका ट्रायल लेंगे, दोबारा चेक करेंगे कि कितना हमने इंप्रूवमेंट किया है। डे 1 हमने सभी स्लज के सैंपल लिए, कहाँ पे कितना उसकी थिकनेस है, कितनी लेयर्स हैं, और अलग अलग जगह पे हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। जी, ये बताइएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है वो किस कंपनी की मदद से किया जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी कहाँ से ली जा रही है? मैडम ये टेक्नोलॉजी थाईलैंड की है जी, और ये बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है। इनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स अलग अलग इंटरनेशनली कंट्रीज़ में चल रहे हैं। जी, और जैसे कि मेरे मैडम के साथ अनुष्का मैडम ही CEO हैं कंपनी के, जी, इनसे डिस्कशन हुआ तो इन्होंने बताया कि दुबई के अंदर भी ये समुद्र के पानी को जी, ट्रीट कर रहे हैं। अगर समुद्र के पानी को हम क्यूरेबल किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, तो हमारे पॉन्ड तो बहुत उनसे बहुत अच्छे हैं। तो हम इसको 100% यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते ही हम इसकी एक DPR बनाएंगे, उसके बाद ये हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट कर देंगे और इसके सभी लेवल्स उनके बाद फाइनल डिसीजन उनका होगा कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आज मंत्री जी आपके गांव में आ रहे हैं, ठीक है, मैं जानना चाहूँगी कि कैसे कुछ इसकी प्लानिंग रखी गई है, किस तरीके से आप उनके सामने इसका पूरा प्रोजेक्ट पेश करेंगे? मैडम इसके सामने इसका हमारे पास है ना पिक्टोरियल व्यू देखेंगे, शायद गांव वाले ज़्यादा बता सकते हैं जो यहाँ खड़े हैं, मैंने तो खुद देखा है। अगर मैं कहूँगा कि शायद मैं कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, गांव वाले ही बताएं। एक दो से इनसे पूछें कि 4 दिन पहले क्या स्थिति थी पौंड की और आज क्या देखने में क्या स्थिति है। आप इनसे ही इनकी कंसेंट लीजिए। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। अनुष्का मैडम कंपनी के CEO मौजूद। मैम, पहले मैं आपका इवन हरियाणा में बहुत स्वागत करती हूँ और पहले बात तो जानना चाहूँगी, आपका गांव में आने पे बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि जिस तरीके से आप यहाँ पर पहुँची है खुद, जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आप बताएंगी? ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी है, नो केमिकल, तो हम कोई केमिकल नहीं डाल रहे। और जैसे मिस्टर अजय ने आपको बताया है कि हम डीस्लजिंग करे बगैर सारा स्लज क्लीन कर देंगे और सिर्फ पॉन्ड की सफाई नहीं करेंगे, इसके बाद हम चाहते हैं कि ये पॉन्ड वेल्थ जनरेशन बनाए, गांव वालों के लिए कोई आमदनी का साधक बने। तो इसमें फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं, हम इनको हेल्प बता सकते हैं कि कौन सी मछली उगाएं जो बेच सकें आगे। जी, तो और जो हम साथ में लैंडस्केपिंग भी करेंगे, जैसे बेंचेस लगाएंगे, कोई प्लांट्स लगाएंगे जो वाटर प्योरीफाई करें और सारा लैंडस्केप अराउंड करें ताकि शाम को गांव वाले इसको रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए भी यूज़ कर सकें। मगर उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इसमें गंद और कचरा और ना डालें। जी, मैम ये बताइएगा जिस तरीके से एविएटर्स लगाए हुए हैं इसके बारे में कुछ बताएं, किस तरीके से ये काम करता है? ये बेसिकली श्रिम्प फार्मिंग में एरिएशन काम करती है। ये हमारा इसका
डालने का इसका रीज़न है कि हम पानी में ऑक्सीजन बढ़ाना चाहते हैं, जी, तो हम वही बढ़ा रहे हैं। तो हम उम्मीद जताते हैं कि आने वाले वक्त में पूरे हरियाणा में इसे देखने को मिलेगा और इसका लाभ हरियाणा के हर गांव को उठाने को मिलेगा। आप प्लीज़ हमारे लिए प्रेयर करिएगा, हम तो मेहनत कर रहे हैं। जी, हम भी उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी गांव के जितने भी हरियाणा के गांव हैं उसको इस सुविधा का लाभ मिले। यहाँ पे कुछ जी आपको इसमें क्लियर करना चाहता हूँ, जो मैडम ने बताया कि अगर इनकी टेक्नोलॉजी सेम, जो ये तो कह रहे हैं ये श्योर है जी लेकिन हम श्योर नहीं ना, हम तो पेपर पे बात करेंगे। जी अगर ये सब कुछ हो जाता है तो ये कह रहे हैं कि आप आज तक सरकार से फंड्स लेते रहे ग्राम पंचायत और आउटपुट कुछ नहीं है, बोला आप सरकार को कमा के दोगे। जी अगर ये फिशरीज के लिए जाते हैं तो इनका मानना है कि आप सरकार को इतना रेवेन्यू जनरेट कर देंगे, क्योंकि ओवरऑल हरियाणा में 18,460 पौंड हैं। जी तो आप इमेजिन करो कि एक पौंड से हमें 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, जो कि 2 एकड़ का है। हमारे पास तो 10-10 एकड़ के भी हैं, 20-20 एकड़ के भी हैं और उससे बड़े पौंड्स भी हैं। तो एक फिगर शायद हम कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे, इतने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। जिस तरीके से उन्होंने बताया, ये पौंड ना सिर्फ यहाँ गांव वालों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा बल्कि एक रेवेन्यू जनरेशन का भी ये काम करेगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बात करती है ग्रे वाटर मैनेजमेंट की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं जो उस पर काम होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये सब कुछ प्रयास हो पा रहा है जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री पंचायती ग्राम विकास बबली के प्रयासों से, और हर गांव को बहुत जल्द इसका लाभ देखने को मिलेगा। और एक पायलट प्रोजेक्ट जो सरकार की तरफ से शुरू किया गया है वो आज जो गांव ढाणी भोजराज से शुरू किया गया। बात करना चाहूँगी सर, आपके गांव में ढाणी भोजराज में ये शुरुआत की जा रही है, ये काफ़ी अच्छा सरकार का प्लान है जिससे ना सिर्फ गांव वालों को बल्कि और भी चीज़ें में फ़ायदा मिलेगा। देखिए मैडम नमस्कार जी, अभी गांव में इनको तीसरा ही दिन हुआ है और गांव को बड़ी उत्सुकता है इसके बारे में जानने के लिए। तो अभी तक तो गांव वाले ऐसे घूम रहे थे इधर से उधर तक, किसी ने कुछ नहीं बताया कि प्रॉपर क्या चीज़ है ये। अब आपने आके इंटरव्यू लिया है तो इन्होंने बताया कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है, ये पानी को साफ़ करेंगे, इसमें यानी कि कहीं से बाहर से ना गंदा पानी आए। तो कल मैंने सुना था मैडम कह रही थी वो जो 4 दीवारी है ना वो भी सही करेंगे, और इस साइड में जो कूड़ा करकट है ना उसको भी उठाना पड़ेगा, तब जाके ये सक्सेसफुल होगा कि इधर से पानी भी ना आए। इसलिए क्या ये मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इधर से पानी का कुछ मतलब निकासी का प्रबंध करें ताकि इस पानी को प्योरीफाई किया गांव को इससे बहुत लाभ मिलेगा। और जो ग्रे वाटर है, गंदा पानी है, उसको ट्रीट यहाँ पर किया जाएगा। इसकी मज़ा आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि ये एविएटर यहाँ पर चल रहा है और जैसे जैसे घूमता है, ठीक है, और वैसे वैसे पानी प्योरीफाई किया जाता है और ये पानी साफ़ करने का काम करता है। और धीरे धीरे ये पूरे तालाब का पानी जितना भी आप देख सकते हैं, इस पानी में पूरी अंदर एक काई जमी हुई है जिससे पानी गंदा हो जाता है, क्योंकि अगर खड़ा पानी रहता है तो उससे कई तरह की बीमारी, मच्छर पनपते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाय भैंस भी नहाती है। लेकिन अब जब इस तरह की टेक्नोलॉजी गाँव में लाई जा रही है, उससे जो बीमारियों का खतरा वो भी कम होगा और गांव वालों को एक शुद्ध जल मिलता है, जिससे जिस तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ पर जो रेवेन्यू जनरेशन का भी ये काम किया जाएगा। और अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है, ये पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है, तो इसका फ़ायदा पूरे हरियाणा को भी मिलेगा। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने गांव ढाणी भोजराज के तालाब में ग्रे वाटर मैनेजमेंट स्कीम के तहत थाईलैंड की कंपनी द्वारा लगाए गए पायलट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने बताया कि प्रदेश में 18,000 ऐसे तालाब हैं जिनका सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण किया जाना है। पानी की गुणवत्ता को सुधार कर उसका उपयोग गांव के आर्थिक विकास में हो, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। पहले फेज में 3500 तालाबों को लिया गया है। इन तालाबों में पानी की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए अनेक कंपनियों से बातचीत चल रही है। 20 साल में यहाँ जो भी मेरे से पहले चुने हैं उनने लाके दिया, उनने जो डेवलपमेंट कराई है, उतना ही पैसा मेरे को जो 2.5-3 साल का समय मिला है इसमें लाके देने का काम करूंगा। हर इरिगेशन के एस्टिमेट्स पूरा हल्के में हमने डिपार्टमेंट को अलग अलग मीटिंग हर हफ्ते एक डिपार्टमेंट बुला लेता हूँ। सारे हमारे गांवों को नहरी पानी से जोड़ने लग रहे हैं। 90% गांव के अगर हम है अपने नहरी पानी जाऊंगा, जहां पॉसिबिलिटी कम है या कोई दिक्कत है उसको छोड़ के वहां ट्यूबवेल से है। इसी प्रकार ग्रे वाटर मैनेजमेंट में सारे जोड़ों को, इसी प्रकार जगमग योजना के तहत, इसी प्रकार जल जीवन मिशन के तहत, इसी प्रकार पुरानी बिल्डिंगें जहां है उनमें लाइब्रेरी बढ़ा के नई बिल्डिंगें देके लाइब्रेरी देने का काम, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख लें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए। सबसे बड़ा धन है शिक्षा। उस कतर अपने बालक पढ़ गए, आज मैं बड़ी
एवन हरियाणा से बात करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश के विकास कार्य में गति लाई जा रही है ताकि विकास कार्य समय अवधि में पूरा करवाया जा सके। इसके दिशा निर्देश विभाग के अधिकारियों को दे दिए गए हैं। मंत्री देवेंद्र बबली को अक्सर उनके भाषणों में आपने सुना होगा कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट की वो बात करते हैं, लेकिन अब उनकी बात कहीं न कहीं सच होते हुए नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं ढूना ब्लॉक के गांव ढाणी भोजराज में और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली मेरे साथ बात करने मौजूद है, जिन्होंने यहाँ पर जो तालाब का निरीक्षण किया है जिसकी सफाई की बात यहाँ पर की जा रही है। सर, आपने यहाँ निरीक्षण किया, क्या कुछ पता लगा और क्या कुछ सरकार का पायलट प्रोजेक्ट है? देखिए, जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट में हमने सभी गाँव के जोड़ों को ठीक करना है, उसमें 2-3 स्कीम्स के माध्यम से ऑलरेडी पिछले 7-8 साल से काम प्रगति की है, लेकिन उसको गति देने की जरूरत है। जिस गति से काम होनी चाहिए, प्रदेश में करीबन 18,000 के आसपास पहुँच है और हमने जो अभी फर्स्ट फेज में 3500 का टारगेट दिया है, उसी में अभी बहुत सी कंपनियां हमारे पास आई कि इस पानी का COD है उसको हम ठीक करके इसको इस लायक बना सकते हैं कि इसके अंदर हम आने वाले समय में एक गांव के आर्थिक रूप में भी मजबूती मिले, जिंगला और फिशरी फार्म में हम उसको यूटिलाइज कर सकें। आज उसी कड़ी में एक एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पौंड का काम शुरू कराया हमने, जो एजेंसी है उसने काम शुरू किया है। हमारे डिपार्टमेंट के सहयोग से अभी हमने पानी का उसका POD के लिए सैंपल नीचे सलज है उसको भी ऑटोमेटिक खत्म करेंगे। सारे सैंपल डिपार्टमेंट के बराबर आएंगे हैं। 15 दिन में रिजल्ट आएगा। अगर ये टेक्नोलॉजी कामयाब है तो हम एंड टू एंड सोल्यूशन में ये टेक्नोलॉजी पूरी प्रदेश में। काबिले गौर है कि पानी के सैंपल तकनीकी तौर पर लिए गए हैं। इनके सभी नियमावली अनुसार मानदंडों को पूरा करते हुए चेकिंग की जाएगी। 15 दिन में इसका रिजल्ट आएगा। सकारात्मक परिणाम आने पर सरकार इस पायलट प्रोजेक्ट को प्रदेश में आगे लेकर आएगी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।